जब सप्ताह की कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत की महिमा गाई जा रही थी, तो एक आश्चर्य हुआ वहां। क्या हुआ आश्चर्य? 67वें श्लोक को बोलो, बोलिए इसे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ कथा के मध्य में भक्ति के जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े थे, तरुणौ सुतौ, दोनों तरुण हो गए, दोनों युवक हो गए, और उन दोनों अपने युवक पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को लेकर साक्षात भगवती भक्ति, प्रेम स्वरूपा भक्ति तत्र आविरासीत, उस कथा मंडप में प्रकट हो गई। मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इन भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अपने पुत्रों के साथ भक्ति वहां प्रकट हो गई। दूर हो गया दुख उसका, ज्ञान वैराग्य, युवक हो गए। तब लोग सोचने लगे, कथम प्रविष्टा कथम एयम आगता। अब शांत चित्त से सुनो, कथा कहां हो रही है? हरिद्वार में। प्रसंग को मत छोड़ो, ध्यान रखो। कथा हो रही है हरिद्वार में, आनंद वन में, और भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहां बैठे थे? और वहां प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? यही चिंता हो रही है। कथम प्रविष्टा, इसको तो वृंदावन में छोड़ाए थे। एयम कथम आगता, यहां कैसे आ गई? इति मुनीनाम तर्कयन्तः, मुनिजन तर्क करने लगे कि भक्ति तो यहां थी ही नहीं, तो वृंदावन में बैठी बैठी उसने कथा कैसे सुन ली? ज्ञान वैराग्य ने कैसे सुन ली? कैसे पुष्ट हो गए? यहां तक कैसे आ गए? ये सोचने वाली बात है। तब सनत कुमारों ने इसका समाधान किया। ऊचु कुमारा वचनम तदानीम, तब सनत कुमारों ने कहा कि कथा का जो अर्थ है, कथा का जो तात्पर्य है, वो तात्पर्य किसमें है? भागवत के श्लोक के अर्थ का तात्पर्य कहां जाएगा? तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का तात्पर्य श्री कृष्ण की भक्ति में ही है। ये भक्ति शास्त्र है। तो कथा के संपूर्ण अर्थ का आधार तो भक्ति ही है, आश्रय तो भक्ति है। तो ये आधार जब भक्ति में पहुंचा, भक्ति को मिला, और आधार कथा के अर्थ में ज्ञान और वैराग्य, दोनों भी भक्ति के अंग हैं। सावधानी से सुनो। ज्ञान और वैराग्य, देखो, भगवान का भजन करो तो भक्ति करने वाले को ज्ञान के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी होती। ठाकुर जी को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, इसका ज्ञान सेवा करने वाले को होता है कि नहीं? गुरु जी की सेवा करो तो गुरु जी को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ध्यान आ जाता है कि नहीं? ज्ञान हो जाता है कि नहीं? उसकी क्लास थोड़ी ही लगती है कहीं। जब पास में रहोगे, सेवा करोगे, पता चल जाएगा कि ये भगवान को प्रिय है, ये भगवान को अप्रिय है। तो ज्ञान आ गया कि नहीं भक्ति से? भक्ति का अंगभूत जो ज्ञान है वो भक्ति से पुष्ट हो गया। अच्छा, जो वस्तु भगवान को प्रिय नहीं है,
अच्छी नहीं लगती भगवान को जो वस्तु, उससे अपने आप वैराग्य हो जाता है। भगवान को पसंद नहीं, हटाओ। तो हमको भी नहीं चाहिए। जो वस्तु ठाकुर जी को भोग नहीं आती, वो वस्तु पंगत में हो सकती है क्या? तो वैराग्य भी हो जाता है। भगवान की अप्रिय वस्तु से अपने आप वैराग्य हो जाता है, और भगवान की प्रिय वस्तुओं का अपने आप ज्ञान हो जाता है। तो भक्ति से ज्ञान वैराग्य, भक्ति के अनुकूल ज्ञान, भक्ति के प्रतिकूल वैराग्य, वस्तुओं से वैराग्य अपने आप हो जाता है। तो ज्ञान वैराग्य भी तरुण हो गए। आई बात?